एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे और उन लोगों ने महात्मा बुद्ध को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उस गांव के नेता जो कि सरदार था उसे आया और उसने महात्मा बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन बुद्ध इस बात से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आगे और भी गांव जाना है, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। यह देखकर गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कहा, वत्स तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। 10 वर्ष पहले आते तो मज़ा आता, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे गाली देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता और फिर इससे ज़्यादा मैं तुम्हें भी गाली देता। संभव है कि वह शारीरिक हिंसा का भी सहारा ले, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ तक आपकी गालियाँ नहीं पहुँच पाती। तुमने मुझे गाली दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। मुझ पर इसका आरोप तभी लगाया जाएगा जब मैं इसमें भाग लूँगा। एक बार मैं उन्हें स्वीकार कर लूँ, लेकिन मैं आपकी इस हरकत से तटस्थ हूँ, इससे कोसों दूर हूँ। यही कारण है कि मैं अभी भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गालियाँ दी हैं और वो भी पूरे गांव के सामने तुम्हें गालियाँ दी हैं, फिर इसे लेने न लेने का क्या मतलब? बुद्ध ने कहा, वत्स मैं कल एक गांव में गया था, वहाँ लोगों ने मेरा उपदेश सुना, वे बहुत खुश हुए। गांव के प्रधान ने मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आए और मुझसे खाने का आग्रह करने लगे। मैंने कहा, मेरा पेट भरा है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर वह मिठाई वापस लेकर चले गए, क्योंकि जब तक मैं कुछ न लूँ कोई मुझे कैसे दे सकता है? इसमें मेरी सहमति तो आवश्यक है ना? हाँ यही तो है। एक आदमी ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने फिर कहा, जब मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इसका क्या किया होगा? हो सकता है उसने अपने परिवार के बीच मिठाइयाँ बांटी हों, एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, तुमने ठीक कहा। ठीक उसी मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो और चाहते हो मैं उन्हें स्वीकार कर लूँ, लेकिन भाई मैं उन्हें नहीं लेता। अब बताओ तुम उनका क्या करोगे? इसका उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने फिर कहा, मुझे तुम पर दया आती है बस। अरे मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मुझे ये गालियाँ मिलेंगी, और जब मैं गालियाँ नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। सरदार ने बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आँखों से देखता हूँ कि गाली एक कांटा है जो देने वाले और लेने वाले दोनों को क्रोध से पागल कर देती है। तो फिर तुम ही बताओ, मैं आँखों के होते हुए भी कांटों पे कैसे चल सकता हूँ? आँखें रहते हुए मैं गालियाँ कैसे खा सकता हूँ? और होश रहते हुए मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ? अतः मुझे क्षमा कर दो बस, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर महात्मा बुद्ध हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बात सुनकर सरदार लज्जित हो गया, उसकी आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे और सहन नहीं हुआ तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हमें से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है, और जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मनियंत्रण की कमी और खुद को नियंत्रित करने में असमर्थता को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हमें दूसरों द्वारा दी जाने वाली नेगेटिविटी को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि हम उसकी नेगेटिविटी को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा सभी से मुक्ति मिल जाती है।